हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैक्सॉनिक स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ईडीएस में कुछ स्पेशल टिप्स बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहले आप ईडीएस ओपन कर लीजिए। जिन लोगों को लगता है कि उनके डिस्प्ले में जगह बहुत कम है, तो जगह को स्पेस को बढ़ाने के लिए आप अपने टास्क बार को ऑटो हाइड में कर देंगे। तो देख रहे हैं कि मेरा टास्क बार यहाँ तक है, यानी मुझे वर्क स्पेस यहाँ तक मिलेगा। आपको अगर स्पेस बढ़ाना है अपने वर्क एरिया पे, तो आप अपने टास्क बार को ऑटो हाइड कर दीजिए। ऑटो हाइड करने के लिए आपको अपने टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, टास्क बार सेटिंग में जाना है। आप यहाँ देख रहे लिखा है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, ये ऑफ रहता है। इस तरीके से रहता है, आप यहाँ से इसको ऑन कर देंगे तो आपका टास्क बार ऑटो हाइड हो जाएगा। उसके बाद अपने विंडोज़ को यहाँ से स्ट्रेच कर देंगे तो ढेर सारा जगह हो जाएगा। अब बारी है कि जिनका डिस्प्ले छोटा है, जैसे मेरा तो डिस्प्ले 22 इंच का है, फुल एचडी 1920x1080p का है। कुछ लोगों के पास 18 इंच 20 इंच का डिस्प्ले होता है, तो उनके पास काफ़ी ये जो प्रीव्यू एरिया है उनको ज़्यादा छोटा दिखाई देता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपका जो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैक होता है, जैसे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 और ज़्यादा भी ट्रैक होते हैं, तो इसके वजह से आपको ये पूरा टाइमलाइन देखने के लिए अपने प्रीव्यू को छोटा करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने प्रीव्यू को छोटा ना करना पड़े, बल्कि आपको इसी में अगर स्पेस ज़्यादा मिल जाए, तो ये करने के लिए आपको अपने सारे ट्रैक को सेलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, एक ट्रैक को सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट बटन प्रेस करके आप नीचे प्रेस कर देंगे तो सारा का सारा ट्रैक सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि वीडियो ट्रैक होगा। कंट्रोल के साथ आप एरो बटन नीचे की ओर दबा देंगे तो ये आपका टाइमलाइन छोटा हो जाएगा, तो आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। मैं बड़ा कर देता हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। अगर आपका स्क्रीन छोटा हो तो ये उनके लिए है। कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप काम करते हैं तो आपको बिन में जाना होगा, तो बिन में क्लिक करते हैं, इफ़ेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप बिन या इफ़ेक्ट में क्लिक करते हैं तो आपका विंडो ऐसे हो जाता है। तो ये ना हो, इसको ठीक करने के लिए आपको करना क्या है कि आपका जो बिन है, तो आप कीबोर्ड से बी बटन दबाते हैं तो बिन खुल जाता है। जो भी आपका क्लिप वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, फुटेज वगैरह जो भी रहेगा वो दिखेगा। लेकिन इफ़ेक्ट के लिए क्लिक करना पड़ता है, तो आप इसके लिए शॉर्टकट की बना लीजिए। सेटिंग में आइए, यूजर सेटिंग में आइए, कीबोर्ड में जाइए और यहाँ से व्यू में जाइए। यहाँ कैटेगरी में सेलेक्ट कर लीजिए व्यू के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा टॉगल इफेक्ट पैलेट डिस्प्ले। आप इस पर क्लिक करके असाइन में करिए और ई बटन प्रेस करके ओके कर देंगे। मैं पहले से ही सेट कर रखा हूँ। तो फिर उसके बाद अगर आप बिन में हैं, आप ई बटन दबाएंगे तो आपका इफेक्ट पैलेट खुल जाएगा। ये करने से आपका ये नहीं होगा। कभी कभी ये ऐसा हो जाता है तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, काफ़ी परेशानी भी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि आपको सारा क्लिप अपने टाइमलाइन पे रखना है, तो जिस ट्रैक पे रखना है उस ट्रैक को सेलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर लोग एक क्लिप को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उनका क्लिप आ जाता है, और कभी कभी ऊपर नीचे के ट्रैकों में चल जाता है। तो इसको रोकने के लिए शॉर्टकट की है कि आप जिस ट्रैक पे आप अपना फुटेज ऐड करना चाहते हैं, आप अपने ट्रैक को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्लिप को ऑल सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो आपका फुटेज आपके ट्रैक पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब आप देखते हैं कि आप अपने क्लिप को कट करते हैं, ये लेफ़्ट और राइट क्लिप को कट करने का शॉर्टकट तरीका है। एम से आपका राइट साइड का कट होगा और एन से लेफ़्ट साइड का कट होगा। आप देखते हैं कि इसमें काफ़ी गैप हो जाते हैं। इस गैप को ख़त्म करने के लिए एक बार में अगर आप इन सारे गैप को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप
क्लिप को ऑल सेलेक्ट करिए और अल्टर शिफ्ट एस प्रेस कर देंगे तो सारा गैप डिलीट हो जाएगा। जब आप कट लगाते हैं, अपने क्लिप की एडिटिंग करते हैं, इसमें से आप जो सेकी वीडियो होता है उसे हटाते हैं और कभी कभी वीडियो के एंड में और लास्ट में जो झटके होते हैं उसको हटाने के लिए आप स्टार्ट में और एंड में जो क्लिप को डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं, तो गैप्स हो जाते हैं। गैप हो जाते हैं कभी कभी। अगर आपका ये यहाँ से इंसर्ट मोड ऑन रहता है तब तो ये चिपक जाता है जा करके, आपको कुछ भी करना ही नहीं है। कभी कभी अगर मान लीजिए आप भूल गए आप इंसर्ट मोड ऑन करना और आप कट लगाते गए तो ये चिपकता नहीं है आपस में। तो अगर गैप हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए आप अपने टाइमलाइन को ऑल सेलेक्ट करिए, यानी जिस में गैप है जिस फुटेज में, ऑल सेलेक्ट करने के बाद अल्टर शिफ्ट एस दबा दीजिए तो सारा चिपक जाएगा। या फिर कभी कभी एडिट करते वक्त आपको एक क्लिप के बीच में भी होता है तो आप क्लिप को सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबाएंगे तो वो चिपक जाता है, और नहीं तो आप इंसर्ट मोड ऑन कर लेंगे तो चिपक जाया करेगा। ये देखिए जैसा कि मैंने इंसर्ट मोड ऑन किया है। अब अगला स्टेप है दोस्तों कि मान लीजिए हम अपने क्लिप पे खूब ढेर सारा ट्रांजिशन लगा देते हैं। ये हमने ट्रांजिशन लगा दिया, बीच बीच में रैंडम ट्रांजिशन, अलग अलग तरीके का ट्रांजिशन लगा दिया। मैं कुछ ही क्लिप पे लगाता हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। आप देख रहे हैं कि रैंडमली ट्रांजिशन हमने लगा दिया है। अब कभी कभी होता क्या है कि हमको ये ट्रांजिशन हटाना है, हटाने के बाद हम काफ़ी मिक्सिंग कर चुके हैं आगे दूर तक, तो हम अंडू नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में आपको ये हटा करके यहाँ पे नीचे गाना और ऊपर फ्रेम वगैरह लगाना है। तो ये आप हटाना चाहते हैं तो आपको एक एक सेलेक्ट करके डिलीट बटन से डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आप जहाँ तक लगाए हैं ट्रांजिशन को इसे सेलेक्ट करिए और एल्ट के साथ टी प्रेस कर देंगे तो सारा का सारा जो लगा है आपका ट्रांजिशन, ऑडियो वीडियो दोनों में का ट्रांजिशन हट जाएगा। अब बारी आती है, मान लीजिए कि हमने सभी क्लिप पे एक साथ, मान लीजिए कि हम एक क्लिप पे कलर करेक्शन का फ़िल्टर लगाते हैं और इसमें जो भी कलर करेक्शन वगैरह कर देते हैं। मैं बस रफली आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कलर करेक्शन कर लिए। अब उसके बाद आपको सारे क्लिप पे अप्लाई करना है। आप ऑल सेलेक्ट करके सारे क्लिप पे कलर बैलेंस लगा देते हैं। कलर बैलेंस लग गया, ये मैं आपको रफली बस करके दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कंट्रास्ट वगैरह करके सारे क्लिप पे डाल देते हैं। फिर बीच में कहीं आता है कि वो ऑलरेडी पहले से ही, मान लीजिए कुछ एरिया का, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरिया का वो पहले से ही डार्क है, आपको वाइट करना है। तो आप क्या करेंगे कि सभी एक एक फुटेज को सेलेक्ट करके फ़िल्टर को डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद वाइट करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक साथ अगर फ़िल्टर को डिलीट करना है तो जहाँ तक का डिलीट करना है वहाँ तक आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। इतने दूर का फ़िल्टर अगर आपको डिलीट करना है तो आपको प्रेस करना है एल्ट शिफ्ट और एफ। देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक बार में सारा का सारा फ़िल्टर डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद आप अपना फ़िल्टर लगा करके जो भी अलग से कलर करेक्शन करना चाहते हैं सारे क्लिक पे कर लीजिए। अगर आपको पूरे फुटेज का हटाना है तो ऑल सेलेक्ट करिए, अल्टर शिफ्ट और एफ प्रेस करिए, आपका सारा का सारा फ़िल्टर डिलीट हो जाएगा। अब बारी आती है कि अगर आप एडिट कर रहे हैं, जैसे मैं अगर एडिट करता हूं तो ऑडियो बंद कर देता हूं और मुझे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक मैंने मिक्सिंग कर लिया, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये सेलेक्ट किया इफेक्ट और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया
ये मेरा इतना लग गया। अब क्या है कि यहाँ पे ओरिजिनल डांस है, तो इस डांस के ओरिजिनल आवाज़ को लाने के लिए मैं सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ओरिजिनल आवाज़ आ जाता है। लेकिन कुछ लोग करते क्या है कि ऑडियो ऑन रहता है, तो यहाँ तक का तो ये ठीक है। अब आपको जैसे कि इसके पहले के ऑडियो को हटाना है, आपको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक के फुटेज को सिलेक्ट करके Alt A दबाएंगे तो ऑडियो गायब हो जाएगा। Alt A प्रेस करेंगे तो ऑडियो गायब हो जाएगा। कभी कभी आप जैसे कि मान लीजिए मैं एक फुटेज इंपोर्ट करता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल शहनाई डिजिटल इफेक्ट। अब इसमें क्या ऑडियो और वीडियो दोनों आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें का आप वीडियो हटा दें, आप करते क्या है कि राइट क्लिक करते हैं, लिंक में जाते हैं और अनग्रुप करते हैं या फिर Alt G करते हैं। तो आपको कुछ नहीं, सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ V दबा देंगे तो वीडियो डिलीट हो जाएगा, आपका ऑडियो रह जाएगा, आप ऑडियो लगा लीजिए। नेक्स्ट बारी आती है कि आप अगर जैसे आप पूरा का पूरा मिक्सिंग कर लिए हैं, जैसे कि एक गाना यहाँ लगा है और आपने एक गाना ये लगा दिया, यहाँ पे इतना ओरिजिनल भी छोड़ दिया है आपने यहाँ से एक गाना और लगा दिया है। कभी कभी क्या आता है कि क्लिप हमसे छूट जाता है या फिर पार्टी अपने यहाँ से चिक में लेके आती है कि भाई ये भी क्लिप इसमें डालना है और इस पार्टिकुलर जगह पे डालना है। जैसे मेहंदी का प्रोग्राम हो गया, वो लेके आता है मोबाइल वगैरह से शूट करना है, तो बीच में उसको लगाना पड़ता है। हल्दी वल्दी के बाद आप पूरा प्रोग्राम बना चुके हैं और लास्ट टाइम पे कहता है कि ये मोबाइल का फाइल है, इसमें ऐड कर दो। तो ये करने के लिए क्या होता है कि बाद में आप पूरा एंड से लेकर के शुरू तक ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। इसको ठीक करने के लिए क्या है कि आपको एक अपना कर्सर जहाँ रखे हैं, एक क्लिप को सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करेंगे तो लास्ट का जितना भी ऑडियो वीडियो ट्रैक रहेगा, जो भी रहेगा सबका सब सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको Ctrl X से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आपको जो भी इसमें फुटेज ऐड कराना हो, जैसे मान लीजिए आपको ये सपोज करिए कि ये मेहंदी का है या फिर हल्दी का, जो भी बीच में लगाना है, मोबाइल का फाइल है, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। करने के बाद आप यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ये सबसे फाइन तरीका है। और नहीं तो फिर आपने जो सेलेक्ट किया है, शिफ्ट के साथ एंड बटन दबाएंगे तो लास्ट का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं और बीच में अपना क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैं बताया हूँ। आप अपने क्लिप को एंड सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ये जो सेलेक्ट किए हैं इसको Ctrl X से कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप अपने मोबाइल के फाइल को या फिर जो भी छूट गया है प्रोग्राम, उसको ऐड करिए, इसमें काट करिए, उसके बाद लास्ट में पेस्ट कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है। इस तरीके से आप ऐड करा सकते हैं एक्सटर्नल फुटेज को। और उसी तरीके से अगर आप एक क्लिप को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ होम बटन प्रेस करेंगे तो लास्ट का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये वाली वीडियो ही मेरी सेलेक्ट हो, पार्टिकुलर एक ट्रैक का, तो आपको जिस ट्रैक का सेलेक्ट करना हो उस ट्रैक को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे, सिर्फ बीच वाला ही ये सेलेक्ट होगा। उसी तरीके से होम दबाएंगे तो बीच वाला ही आपके प्ले हेड से पहले का यानी कि लेफ़्ट साइड का सेलेक्ट हो जाएगा। और एंड बटन दबाने के से कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करिए तो आपके राइट साइड का सारा क्लिप लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा अगर ट्रैक सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एंड दबाइए, आपको लेफ़्ट साइड का करना है तो शिफ्ट के साथ होम दबाइए, सेलेक्ट हो जाएगा।
अब उसके बाद बारी आती है, जैसा कि इस पे मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि ये गाना मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ से प्रेस करेंगे जी बटन, तो राइट साइड का ये वॉल्यूम धीमा हो जाएगा और आप इसमें अपना कोई और इफ़ेक्ट और गाना लगा सकते हैं इस तरीके से। और फिर शुरू में आप इस वाले ट्रैक का वॉल्यूम शुरू में डाउन करना चाहते हैं तो F बटन प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से जो ये गाना ख़त्म होने वाला है इसका ऑडियो धीमा होता जाएगा और ये जो गाना शुरू होने वाला है इस ट्रैक का ऑडियो धीरे धीरे धीमे से तेज़ की ओर होता जाएगा। ये F और G बटन के फंक्शन को चालू करने के लिए ये एडिट करना पड़ता है शॉर्टकट की। ये करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, यूज़र सेटिंग में जाना है, शॉर्टकट की में आना है और यहाँ से ऑल कर लीजिए कैटेगरी। ऑल करने के बाद आप यहाँ देखिए आपको मिलेगा फेड इन। ये फेड इन और फेड आउट, फेड इन में F असाइन कर लीजिए और फेड आउट में G। आप और भी अपने बटन यूज कर सकते हैं जो आप करना चाहें, आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो बटन आप असाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद बारी आती है दोस्तों फॉरवर्ड 10 फ्रेम और बैकवर्ड 10 फ्रेम। आपको अगर 10 फ्रेम अपने कर्सर को आगे ले जाना, जैसे हमें कभी अपना फुटेज करना हो तो आप एरो बटन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना टाइम नहीं होता है लोगों के पास, तो आप शॉर्टकट की बना लीजिए। W से आपका 10 फ्रेम आगे जाएगा, आप फिर N बटन से ट्रिम कर लीजिए। उसी तरीके से Q से 10 फ्रेम आगे जाएगा, आप M बटन से ट्रिम कर लीजिए। अगर एग्जैक्टली आपको 10-10 फ्रेम ट्रिम करना है लास्ट और शुरू से तो, और नहीं तो फिर आप अपने ऐसे प्लेहेड को ले जाइए और ट्रिम कर लीजिए इस तरीके से। A और S से नेक्स्ट एडिट पे आपका प्लेहेड जाता है। आप ये कट करने के बाद आप S बटन से आगे जाएंगे, A बटन से पीछे आएंगे। अगर आप 10 फ्रेम ही आगे जाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 फ्रेम, तो फॉरवर्ड 10 फ्रेम और बैकवर्ड 10 फ्रेम ये Q और W पे मैंने सेट किया है, आप दूसरे पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग, यूजर सेटिंग, यहाँ से कैटेगरी ऑल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइप करना है 10। तो ये देखिए मिल जाएगा बैक 10 फ्रेम, फॉरवर्ड 10 फ्रेम। आप यहाँ ये कोई और बटन असाइन होता है तो आप मैं Q और W असाइन किया हूँ। असाइन करने के लिए सेलेक्ट करिए, असाइन पे जाइए और जिस बटन को असाइन करना है वो बटन प्रेस कर देंगे। अगर आपको दूसरा बटन कोई असाइन करना है तो आप ये करेंगे, आपको यस करना है। मैंने जैसे कि ये कर लिया तो इस बटन पे काम करने लगेगा। मैं फिर से अपना Q ही असाइन कर देता हूँ। इस तरीके से आप असाइन कर सकते हैं और फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।